मैंने 2026 में एक डिसीजन लिया है कि मैंने जो रील्स है वो देखना बंद ही कर दिया है। रील शॉर्ट्स जो भी शॉर्ट वीडियोस एंड मूवीज भी बहुत कम कर दी है। तो मेरा जो सिर्फ जो एंटरटेनमेंट है वो मैं बुक्स ही मोस्टली यूज करता हूँ। तो मैंने 5 बुक्स अभी पढ़ ली है 2026 में। तो उस पर डिस्कस करेंगे। पहले मैंने पढ़ी थी द लूमिंग टावर। ये जो है पुलिट्जर प्राइज उसने जीता हुआ है नॉन फिक्शन पे। ये वो है कि 9/11 जो हुआ था अमेरिका में, जो अटैक वो कैसे हुआ था, उसका पूरा हिस्ट्री, कैसे अलकायदा बना, ओसामा बिन लादेन। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब में, जियो पॉलिटिक्स वगैरह में, ये सब में, तो आप ज़रूर ये बुक पढ़े। बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। लाइक अ नॉवल है, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ड्राई ऐसे आप पढ़ रहे हो। फिर ये रेवोल्यूशनिस्ट है, वो इसके बारे में है कि जो हाईजैकिंग वगैरह बहुत बढ़ गई थी 1970s में। पहले तो लोग ऐसे ही पिस्टल वगैरह कुछ भी ले जाते थे प्लेन में। अभी जितनी सिक्योरिटी चेक होती है ना, वैसा नहीं होता था। तो लोग मतलब बहुत हाईजैक्स हुए, और पैलेस्टाइन इसराइल मोस्टली उस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ज़्यादा हाईजैक्स हुए। तो ये बुक उसके बारे में है, बहुत अच्छी बुक है। आप मतलब पढ़ सकते हैं आप। मोटी बुक भी है बट हाँ बहुत सही है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बुक मैंने पढ़ी थी, कास्ट। ये बेसिकली जो बुक है वो कंपैरिजन करता है अफ्रीका अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो रेसिज्म होता है, नाजी जर्मनी में जो ज्यूज के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन, होलोकॉस्ट जो हुआ था, एंड उसके बाद इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसका कंपैरिजन के कैसे ये सब सिमिलर है, और कास्ट सिस्टम होता क्या है, उसके क्या पैमाने हैं, क्या होते हैं उसमें, क्या पिलर्स है उसके। तो बहुत ही अच्छी बुक है समझने के लिए कि कैसे हम ह्यूमंस एक दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं, और हमारे अंदर टेंडेंसी है, तो साइकोलॉजी है इसमें। मिडनाइट फ्यूरीज जो है वो इंडिया का और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, और उसकी वजह से जो हो रहा है, मुझे समझना था कि इंडिया पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एक दूसरी कंट्री एक दूसरे को हेट करती है, पर उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हम हेट करते हैं, और क्या उसके रेप्रिकॉशंस है, क्या उसका नतीजा हो रहा है उस हेट का। तो ये मिडनाइट फ्यूरीज मैंने पढ़ी थी। बाकी लास्ट बट बाय नो मीन्स लीस्ट, ये मैंने री रीड करी है, माइंडसेट बुक। ये जो बुक है वो आपके माइंडसेट के बारे में है, कि ग्रोथ माइंडसेट होता है कि हाँ हमेशा पढ़ते रहो, और एक फिक्स माइंडसेट की नहीं यार मैं तो ऐसा ही हूँ, चेंज नहीं होऊंगा। तो मैंने वापस री रीड करी, बहुत फायदे की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो ये है मेरी 5 बुक्स। थैंक यू।